दोस्तों, वाराणसी की पुरानी गलियों में जहां मंदिरों की घंटियों की आवाज और गंगा की ठंडी हवा रोज जिंदगियों को छूती थी, वहीं एक सादा सा घर था। इसी घर में रहता था आरव मिश्रा, 33 साल का, एक ईमानदार ऑटो रिक्शा ड्राइवर। पढ़ाई में कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन उसका दिल बेहद साफ और उम्मीदों से भरा था। आरव की दुनिया सबसे बड़ी दौलत थी उसकी पत्नी सिया वर्मा। 5 साल छोटी, खूबसूरत, समझदार और महत्वाकांक्षी। उसकी आंखों में वकील बनने का सपना पलता था। सिया अक्सर आरव से कहती, आरव, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं बड़ी वकील बनूं, उन लोगों को इंसाफ दिलाऊं जिन्हें कोई नहीं सुनता। आरव हंसकर कहता, तुम्हारा सपना मेरा भी है सिया, जो भी करना पड़ेगा हम साथ करेंगे। आरव ने अपनी पैतृक जमीन का छोटा सा टुकड़ा तक बेच डाला, वही जमीन जो उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन उसके लिए सिया का सपना सबसे कीमती था। सिया ने कानून की पढ़ाई शुरू की। आरव ऑटो चलाता, सुबह जल्दी निकलता और देर रात थका हुआ लौटता। थकान हड्डियों तक उतर जाती, लेकिन सिया के लिए उसके चेहरे पर कभी सिकन नहीं आती। पैसे कम पड़ते तो वह रात में भी सवारी करता, कभी खाना छोड़ देता, लेकिन सिया की किताबें और फीस पूरी करता। मोहल्ले के लोग ताने मारते, ऑटो वाला बीवी को वकील बना रहा है। आरव बस मुस्कुरा कर कहता, सपने पूरे करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। सालों की कड़ी मेहनत के बाद सिया ने कानून की पढ़ाई पूरी की। न केवल पूरी की बल्कि टॉप किया। उसे लखनऊ की एक नामी लॉ फर्म में नौकरी मिल गई। अब सिया की दुनिया बदलने लगी। बड़े ऑफिस, चमकदार गाड़ियां, महंगे कपड़े और रईस लोगों की महफिलें। आरव को सिया की सफलता पर गर्व था, लेकिन सिया के लिए अब आरव की दुनिया बहुत साधारण लगने लगी। वो अब अपने नए दोस्तों के साथ पार्टियों में जाती, जिनकी बातें ऊंचे दर्जे और विदेश यात्राओं के इर्द गिर्द घूमती। आरव के साथ ऑटो में बैठना या उसके पुराने दोस्तों से मिलना उसे बोझ लगने लगा। जिंदगी का हर मोड़ हमें कुछ नया सिखाता है, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक रात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। आरव और सिया के लिए भी वो रात किसी तूफान से कम नहीं थी। सिया देर रात काम से लौटी थी। उसके हाथ में महंगे क्लाइंट्स की फाइलें थी। आरव दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। आरव धीमे स्वर में बोला, सिया, तुम इतनी देर से क्यों आई? मैंने खाना गर्म करके रखा था, ठंडा हो गया। सिया चिढ़कर बोली, आरव, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। मेरी दुनिया अब इन सब से बड़ी है। तुम समझ क्यों नहीं पाते? बहस धीरे धीरे तेज हो गई। सिया के शब्दों ने आरव के दिल को गहरा घाव दिया। सिया तेज आवाज में बोली, तुम्हारी सोच छोटी है आरव। मैं बड़े लोगों के साथ काम करती हूँ। तुम मेरे लिए बोझ बन गए हो। आरव की आंखों में आंसू भर आए। उसने सिर्फ इतना कहा, सिया, मैं बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत बनना चाहता हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। घर में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और दोनों की सांसों की आवाज थी। आखिरकार सिया ने वो शब्द कह दिए जो आरव की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाले थे। सिया ने कहा, मैं तलाक चाहती हूँ आरव, हम साथ नहीं रह सकते। आरव सन्न होकर बोला, तलाक? कमरे में खामोशी छा गई। वो रात आरव के लिए मौत जैसी थी, सब कुछ होते हुए भी खालीपन से भरी। सुबह जब आरव उठा तो घर में सन्नाटा था। सिया अपना सामान लेकर जा चुकी थी। मेज पर सिर्फ तलाक के कागज और अधूरा लिखा खत पड़ा था। वो रात सिर्फ एक रिश्ता नहीं, बल्कि आरव की पूरी दुनिया तोड़ गई थी। लेकिन शायद वही रात उसकी नई दुनिया बनाने की शुरुआत भी थी। उस रात के बाद आरव जैसे अंदर से बिखर गया। दिन भर ऑटो खड़ा रहता और वो बस छत की तरफ देखता रहता,
रात को शराब की बोतल हाथ में लेकर सोचता, क्या सच में मेरी कोई कीमत नहीं? लेकिन उसी पल उसे अपने पिता की बात याद आती है, मुश्किलें जितनी बड़ी हो, हार मत मानना। इंसान गिरकर तभी हारता है जब उठना छोड़ देता है। आरव ने शराब की बोतल जमीन पर पटक दी। आरव आंखों में आंसू और दृढ़ स्वर में, नहीं, अब मैं खुद को साबित करूंगा। अगली सुबह उसने पुरानी अलमारी से किताबें निकाली। स्कूल कॉलेज का पुराना सामान, धूल भरी कॉपियाँ, अंग्रेजी के बेसिक ग्रामर बुक सब टेबल पर सजाकर बैठ गया। आरव धीमे स्वर में, अगर सिया के सपने पूरे कर सकता हूँ तो अपने क्यों नहीं? वो दिन में ऑटो चलाता और रात को पढ़ाई करता। अक्सर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर किताबें पढ़ने लगता। वो सफ़र आसान नहीं था। कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते। मोहल्ले के आदमी हंसते हुए कहते, अरे ऑटो वाला जज बनेगा, छोड़ दे भाई, तेरे बस की नहीं है, तू अपना ऑटो चला। आरव बस चुपचाप सुन लेता, लेकिन उसके दिल में आग और बढ़ जाती। उसकी आंखों में नींद कम, लेकिन सपने बड़े थे। दिन रात नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना और लाइब्रेरी में घंटों बैठे रहना उसकी आदत बन गई। 5 साल बाद उसने पहली बार न्यायिक सेवा परीक्षा दी, लेकिन नतीजे में उसका नाम नहीं आया। घर लौटकर उसने खुद को आईने में देखा। आंखों से आंसू बह रहे थे। आरव अपने आप से कहता है, शायद मैं सच में लायक नहीं हूँ। लेकिन फिर उसने उसी आईने में अपने पिता का धुंधला चेहरा देखा, जैसे वो कह रहे हो, हार मानना मत। आरव ने किताबों को दोबारा खोला और मुस्कुराया। लगातार मेहनत, बार बार की कोशिशों और 10 साल के संघर्ष के बाद नतीजे वाले दिन जब उसने वेबसाइट पर अपना नाम देखा, उसकी आंखें नम हो गई। आरव रोते रोते, सच में मैं जज बन गया। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। अब वही मोहल्ला जो हंसता था, गर्व से कहता था, यही हमारा आरव है, जिसने ऑटो ड्राइवर से जज बनने तक का सफ़र तय किया। कोर्ट में जब आरव काला कोट पहनकर बैठता, तो उसकी आंखों में न सिर्फ न्याय बल्कि संघर्ष की चमक झलकती। वो ऑटो ड्राइवर अब न्यायमूर्ति आरव मिश्रा बन चुका था। ईमानदारी, मेहनत और न्यायप्रियता का नया नाम। लेकिन जीवन अक्सर सबसे बड़े मोड़ वहीं लाता है जहां हम सोच भी नहीं पाते। जज आरव मिश्रा अब वाराणसी कोर्ट में अपनी ईमानदारी और सख्त लेकिन इंसाफी फैसलों के लिए मशहूर थे। मीडिया में अक्सर उनकी खबरें छपती। गरीबों के हक के लिए लड़ने वाले जज आरव मिश्रा ईमानदारी की मिसाल थे। दूसरी तरफ सिया वर्मा लखनऊ की सबसे बड़ी लॉ फर्म की सीनियर पार्टनर बन चुकी थी। लग्जरी कारें, बड़े क्लाइंट, हाई प्रोफाइल पार्टियां, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ था सिवाय उस सुकून के जो कभी आरव के साथ मिला करता था। रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सो जाती, सिया अक्सर अपनी बालकनी में खड़ी होकर पुरानी यादों को सोचती। वो रातें जब आरव ऑटो चलाकर थक कर आता और फिर भी उसके लिए चाय बना देता। वो दिन जब उसने अपनी ज़मीन बेचकर उसकी किताबें खरीदी, और वो लम्हा जब उसने खुद उसे छोड़ दिया। उसके दिल में कहीं न कहीं पछतावे की एक धीमी सी चुभन हमेशा थी। लेकिन जिंदगी ने उसे कभी आरव से दोबारा मिलने का मौका नहीं दिया था। लेकिन एक सुबह सिया के ऑफिस में एक बड़ा केस आया। एक ऐसा केस जिसने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। एक भ्रष्ट बिल्डर द्वारा गरीब मजदूरों की ज़मीन और मेहनत हड़पने का मामला। यह केस मीडिया में चर्चा का विषय था और सरकार भी इसे गंभीरता से देख रही थी। फर्म के सीनियर ने सिया को बुलाया। सीनियर पार्टनर, सिया, ये केस तुम्हें ही लड़ना होगा। अदालत में सामने जो जज होंगे वो हैं जज आरव मिश्रा। कड़े हैं लेकिन न्यायप्रिय हैं।
तुम्हें पूरी तैयारी करनी होगी। सिया के हाथ में फाइल थी, लेकिन नाम सुनकर उसका दिल एक पल के लिए थम गया। उसने धीरे से पूछा कि कौन? जज, सीनियर जज आरव मिश्रा। तुमने शायद नाम सुना होगा, आजकल बहुत चर्चा में है। सिया के मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो समझ गई कि किस्मत उसे वहीं वापस ले आई है जहाँ से उसकी कहानी अधूरी रह गई थी। कोर्ट का दिन आया। भीड़ भाड़ वाला कोर्ट रूम, मीडिया के कैमरे, फाइलें थामे वकील, गवाहों की भीड़, सबके बीच जज आरव मिश्रा अपनी काली पोशाक और सख्त लेकिन शांत चेहरे के साथ दाखिल हुए। उनके कदमों में आत्मविश्वास था। सिया पहली बार उन्हें इतने सालों के बाद देख रही थी। वही चेहरा जो कभी उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था, अब और परिपक्व, गरिमा से भरा, आंखों में गहरी शांति और आत्मसम्मान। सिया की सांसें तेज हो गई। उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कोर्ट के माहौल में न कोई पुराना रिश्ता मायने रखता था, न दर्द। यहाँ बस कानून और न्याय की आवाज़ गूंजती थी। सुनवाई शुरू हुई। सिया ने केस को बेहद मजबूती से पेश किया। उसकी दलीलें तेज और साफ थी, जैसे हमेशा होती थी, लेकिन इस बार उसके दिल की धड़कनें सामान्य नहीं थी। हर बार जब वह बोलती और नज़र अनजाने में जज की तरफ उठती, उसे आरव की शांत निगाहें मिलती। न कोई गुस्सा, न ताना, सिर्फ पेशेवर ईमानदारी। आरव ने पूरे केस को ध्यान से सुना। उन्होंने कोई पश्चाताप नहीं दिखाया। उनके हर सवाल में न्याय की खोज थी, न कि व्यक्तिगत इतिहास की छाया। सिया को एक अजीब गर्व भी हुआ। जिस आदमी को मैंने कभी साधारण समझा था, वो आज इतनी बड़ी ऊंचाई पर है और फिर भी इतना विनम्र और न्यायप्रिय है। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला आया। आरव ने अपने फैसले में मजदूरों के पक्ष में न्याय दिया, बिल्डर के भ्रष्टाचार को उजागर किया और गरीबों को उनका हक लौटाया। पूरा कोर्टरूम तालियों से गूंज उठा। मीडिया ने इसे न्याय की ऐतिहासिक जीत कहा। सिया ने फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन उसके दिल में भावनाओं का तूफान था। फैसले के बाद कोर्ट खाली होने लगा। लोग बाहर जा रहे थे, पत्रकार अपने कैमरे समेट रहे थे, आरव अपनी फाइलें समेट रहे थे कि तभी सिया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ी। कदम धीमे, आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरा पश्चाताप। आरव ने ऊपर देखा। दोनों की नजरें मिली। सालों का दर्द, प्यार, सम्मान और दूरी उस एक पल में समा गए। सिया की आवाज़ हल्की, कांप रही थी। आरव, मैं नहीं जानती कहाँ से शुरू करूँ। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया। उस समय मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं और नई दुनिया में इतनी उलझ गई कि तुम्हारे त्याग को भूल गई। आज जब तुम्हें इस मुकाम पर देखती हूँ तो अपने किए पर शर्म आती है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? आरव ने उसे शांत नजरों से देखा। उनकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस परिपक्वता और एक गहरी समझ थी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही माफ कर दिया था। तुम्हारे जाने से मैं टूटा था, हाँ, बहुत टूटा था, लेकिन उसी टूटन ने मुझे नया बनने की ताकत दी। आज मैं जो हूँ, शायद उसी दर्द ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। सिया के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद जगी। उसने धीरे से पूछा, क्या हम फिर से साथ हो सकते हैं? क्या बहुत देर हो गई? आरव ने कुछ क्षण चुप रहकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ में स्थिरता थी, आत्मसम्मान था और एक सच्चाई भी। आरव ने कहा, सिया, हमारी जिंदगियां अब अलग राह पर चल पड़ी हैं। तुमने अपना मुकाम बनाया, मैंने अपना। हम दोनों अब वैसे नहीं जैसे कभी हुआ करते थे। मैंने हार मानने के बजाय खुद को जीना सिखाया है और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। शायद यही हमारी कहानी का सच्चा अंत है। सिया की आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा,
लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया, जैसे किसी पुरानी गलती को स्वीकार कर रही हो और उस व्यक्ति को सम्मान दे रही हो जिसे उसने कभी साधारण समझा था। आरव ने भी उसे सम्मान से देखा। दोनों के बीच एक अनकही शांति थी जो माफ़ी और समझ से जन्मी थी। सिया धीरे धीरे कोर्ट से बाहर चली गई। आरव ने उसे जाते देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में दर्द नहीं था, सिर्फ एक सुकून था कि उसने खुद को नहीं खोया और अपनी मेहनत से अपनी ज़िंदगी का नया अर्थ खोज लिया। दोस्तों, ज़िंदगी हमें हर मोड़ पर परखती है, कभी अपनों के धोखे से, कभी हालात की मार से, लेकिन हार वही इंसान मानता है जो अपने सपनों और आत्मसम्मान को छोड़ देता है। आरव की तरह अगर हम दर्द को ताकत बना लें तो असंभव भी संभव हो जाता है। रिश्तों के टूटने से जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होता है। सच यह है कि त्याग हमें बड़ा बनाता है, संघर्ष हमें मजबूत करता है, पश्चाताप इंसान को झुका सकता है, लेकिन न्याय और आत्मसम्मान हमें ऊंचा उठा देते हैं। इसलिए याद रखिए, कभी भी अपने सपनों को मत छोड़िए। धोखे से टूटी जिंदगी को रोकर नहीं, मेहनत और हिम्मत से सजाइए। और सबसे बड़ी बात, पहले दूसरों से नहीं, खुद से प्यार करना सीखिए। सच्चे संघर्ष और मेहनत के आगे किस्मत भी झुक जाती है। बस हार मत मानो, क्योंकि शायद तुम्हारी अगली कोशिश ही तुम्हें नई पहचान दे दे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।